वो वही करेंगे जिससे कृष्ण को आनंद हो। एक दिन की बात है, कहीं से एक काला सर्प निकला, ये दोनों उसके पीछे पड़ गए, कृष्ण और बलराम। बलराम जी ने तो पूंछ पकड़ी, क्योंकि शेषावतार, इनको कोई भय तो है नहीं। तो श्री कृष्ण ने उसके फण को पकड़ लिया, वो जो फण विस्तार करके खड़ा हुआ तो फण को पकड़ लिया। बस एक पूंछ पकड़े, एक फण पकड़े, सब सखाओं को दिखा रहे, देखो। अब सबके प्राणों पे जा रही कि काला सर्प है, डस ले, मैया मैया। फिर मैया भाग के आई, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, अरे बाप रे ये सांप, वो मैया देख। बलराम, अब वो बोल नहीं निकल रहा, बलराम जी से कहा अगर कुछ हो गया तो आप समझ लो। फिर दोनों अच्छा, दोनों भयभीत इसलिए लेकिन वो शेष है, वो उन पर शयन करने वाले हैं। ये तो एक फण वाला है, 1000 फण वाले में आराम से सोते हैं, कोई भय नहीं है। शांताकारक भुजग से उस समय भी शांत रहते थे, इनको क्या भय। पर मैया तो घबरा गई, कैसे भी कैसे सांप को फेंका। छोटे छोटे बच्चे जो है वो ताली पीट रहे थे। अब एक नंद बाबा के बाग में बहुत गंभीर कुआं था, उस कुएं में शीतल जल भरा हुआ था। तो ब्रजवासिनी जल लेने जाती थी, तो कोई ब्रजवासिनी जल की गगरी लेकर घर चली गई और रस्सी में बंधी हुई कलसी और वहीं रखी थी। अब ये दोनों गए, कलसी को कुएं में फेंक दिया और जैसे ब्रजवासी जन ऐचते ऐसे ऐचना शुरू किया, लेकिन जल कलसी का, और ये अभी बाल स्वरूप है, दोनों बल लगाते हैं बलराम और श्री कृष्ण, हाँ, पर कलसी नहीं ऐच पाते। जब नहीं ऐच पाते तो रोना शुरू करते हैं। अब बालक बाल लीला है, मां मां देखो ये ऊपर ले आ रही, और खींचने की कोशिश। मैया फिर भाग के आती है, कहती लाला तू ऐसे उपद्रव की बात क्यों करता है, चल घर चल। मैया ले जाती, एक क्षण में फिर भाग जाते हैं। अब घर में नहीं टिकते, क्योंकि बाबा का आदेश है, अब रोक तो होगी नहीं। तो इस बार बाहर निकले तो देखा कि मयूर आनंद उन्मत्त होकर नृत्य कर रहा है। बलराम जी गए और लालजू को इशारा किया कि इससे कम नृत्य नहीं होना चाहिए, ठीक ऐसे नृत्य होना चाहिए। बलराम जी तालियां बजा रहे, लालजू वैसे ही नृत्य कर रहे जैसे मयूर पुच्छ फैलाकर नृत्य करता है, ऐसे पीतांबर पकड़ के और लालजू नृत्य कर रहे हैं। अब मयूर अपनी ग्रीवा को जैसे नीचे झुकाता है, तो लालजू अपनी ग्रीवा को नीचे झुकाते हैं। फिर धीरे धीरे नाचते नाचते मयूर के पास पहुंचते हैं, उसकी चोंच में अंगुली डालते हैं, ऐसे पकड़ के चोंच में अंगुली। बलराम जी का हम नाचने को कहा था, अंगुली डालने को तो नहीं कहा था। ऐसे ऐसे उपद्रव कर रहे हैं। एक दिन रामकृष्ण खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कांटों से रुंधी हुई एक हरित बेल फैली हुई है और उसमें सुंदर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। तो बलराम जी तो हाथ डालने लगे और श्री कृष्ण गर्दन डाल दी, थोड़ी जगह होगी फूल के लिए। अब वो कांटों में सिर फंसा, उनका हाथ पर, अब दोनों चिल्ला रहे हैं। मैया फिर भाग के आई, धीरे से कांटे हटाए, निकाला और रोहिणी जी से कहा क्या करें। अब ये घर में रुक नहीं रहे और बाबा ने छूट दे दी। और ये देखो ऐसे कभी सांप, कभी आग से खेलना, कभी सींग वाले जानवरों से खेलना, कभी कुएं में, कभी मयूर के चोंच नोचता है, कभी कांटों की बाढ़ में सर फंसा देता है। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने रामकृष्ण को कि कोई कष्ट ना हो पावे। ब्रजरानी और रोहिणी जी ब्रजेंद्र के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास। बाबा आपने तो छूट दे दी, देखो ये समस्याएं हो रही हैं। बाबा वहां रत्न लुटा रहे थे ब्रजवासियों को, और कृष्ण बलराम अपनी अपनी मैया का आंचल पकड़ के मुंह छुपा रहे थे कि